Assalamu alaikum, dear students. I warmly welcome you again. I hope you all would have celebrated this auspicious occasion of Eid ul Adha with grace and peacefully. Coming back to our topic, in our previous video lecture, we discussed about various methods of various methods of sex determination. As the mechanism of sex determination is concerned, I said there are various mechanisms or methods. Among those methods, the most common method of sex determination is chromosomal method of sex determination. तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. जहाँ तक हम बात करेंगे, हमने कहा कि हमारे पास जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनमें टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. एक जो हमने कहा था सिमिलर होते हैं, उनको हमने कहा ऑटोसोम्स, विच आर रिलेटेड और कंसर्न विद कंट्रोलिंग ऑफ सॉरी सोमैटिक और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी. ऑन द अदर हैंड हमने कहा कि एक क्रोमोसोमल पेयर जो होता है, जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स से जो डिफरेंट होता है, जो डिफर करता है, वेरी करता है, उसको हमने कहा सेक्स क्रोमोसोमल पेयर और सेक्स क्रोमोसोम्स, या हम उनको कहते हैं एलोसोम्स. तो जहाँ तक हमने बात की कि ये जो एलोसोम्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स से, इसके अलावा इनमें खुद में जो पेयर है, जो ये पेयर सेक्स क्रोमोसोमल पेयर जो है, इसमें भी डिफरेंस होती है. ये भी डिसिमिलर हो सकते हैं या होते हैं. फ़र्क इतना है कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर जो होता है, ये वेरी करता है या डिफरेंट होता है, कुछ स्पीशीज़ में इन मेल्स और कुछ स्पीशीज़ में इन फीमेल्स. तो एज़ फार एज़ दिस क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ कंसर्न, तो ये जो मेथड है, इट शोज़ टू क्राइटेरियाज़ और इट शोज़ टू वे आउट्स on the basis of which we determine the sex of the offspring. In first केस फर्स्ट जो है क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसमें हमारे पास जो है मेल्स जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं. यानी कि मेल्स जो होते हैं, हेटेरो मींस डिफरेंट, वो गैमेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं जो आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, उनमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के होते हैं. जब हमने कहा कि हेटेरोगैमेटिक मेल्स होंगे, तो ऑब्वियसली उनमें जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर जो होगा वो भी डिसिमिलर होगा, वो भी हेटेरो होगा, वो भी दैट मीन्स कि वो भी डिफरेंट होगा. ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें जो गेमिटोसिटी जो होती है वो फीमेल्स में पाई जाती है. मेल्स जो होते हैं वह सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं जो गैमेटोजेनेसिस के बाद, वो जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, वो फीमेल गैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं टू टाइप्स के होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं. तो पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की, या टाइप फर्स्ट जो है क्रोमोसोमल मेथड की, जो फर्स्ट टाइप जो है, दैट इज़ जिसमें वो कंडीशन जिसमें जो मेल्स जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं. के कंडीशन को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मेल्स जो हैं मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, यानी कि मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू एक्स वाई, और क्योंकि वो हेटेरोगैमेटिक हैं, मार्फिक क्रोमोसोमल पेयर है उनमें. ऑन द अदर हैंड मेल्स जो हैं वो होमोमार्फिक सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है और होमोगैमेटिक भी हैं, तो उसको हमने डिटरमाइन किया थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू एक्स एक्स. जहाँ तक हम हेटेरोगैमेटिक मेल्स की बात करते हैं, ये जो मैकेनिज़्म है जिसमें मेल्स और दिस गैमेटिक एंड फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, ये कंडीशन जो है इट्स फाउंड इन इंसेक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एज वेल एज मैमल्स. जब हम मैमल्स की बात करें तो ह्यूमंस भी इस ग्रुप में आते हैं. तो ह्यूमंस में भी यही कंडीशन पाई जाती है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स में भी सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन जो है वो तो दैट टेक्स प्लेस थ्रू क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड इन दैट पर्टिकुलर मेथड, the males, in case of humans, males are the descendants, or males are heterogamitic, as well as having heteromorphic sex chromosomal pair.
जब हम बात करेंगे मेल्स जो होते हैं वो हेटेरोमॉर्फ, उनमें जो क्रोमोसोमल पेयर जो होता है इस कंडीशन में वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनमें वो हेटेरोमॉर्फिक होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे करते हैं एक्स वाई से। और ऑन द अदर हैंड फीमेल्स जो होती हैं वो होमोमॉर्फिक होती हैं। उनमें जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर जो होता है वो सेम, उनमें दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं। उनको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स और एक्स, एक ये एक भी एक्स है दूसरा भी एक्स है, वहाँ पर एक एक्स था दूसरा वाई था। क्यों? क्योंकि मेल्स में जो क्रोमोसोम्स थे वो डिसिमिलर थे, फीमेल्स में सेम थे, सेम है, सिमिलर हैं। तो जब हम बात करेंगे जो मेल्स जो होते हैं जिनमें डिसिमिलर या हम कह सकते हैं हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम पेयर जो होता है, उनमें जो एक्स और वाई की जब हम बात करें क्रोमोसोम्स की बात करें कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम। तो मेल्स जो होते हैं हेटेरोमॉर्फिक जब हो, ये जो हम कैसे जब हम कहते हैं कि ही मेल्स जो हैं वो हेटेरोमॉर्फिक हैं, फीमेल्स क्या हैं होमोमॉर्फिक। जब गैमेटोजेनेसिस होती है यानी कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल्स में oogenesis होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब मेल जो है जब गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट या स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, वो जो स्पर्म्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। उसमें 50% ऑफ द स्पर्म्स या गैमीट्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं एक्स क्रोमोसोम, और 50% जो ये स्पर्म्स या मेल गैमीट्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं वाई क्रोमोसोम है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेल्स जो होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, इंसेक्ट्स और इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें हेटेरोगैमेटिक होते हैं मेल, उसमें मेल्स जो होते हैं वो डाइगैमेटिक होते हैं, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। वन टाइप ऑफ गैमेट जो होते हैं उन जो विच कैरी एक्स क्रोमोसोम, ऑन द अदर हैंड वन अनदर टाइप ऑफ गैमेट्स दे प्रोड्यूस, और 50% जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। तो दोस्त याद रखना चाहिए वो स्पर्म जिनके साथ एक्स क्रोमोसोम जाता है उनको हम कहते हैं गाइनोस्पर्म्स। ऑन द अदर हैंड वो स्पर्म्स जिनके साथ जो वाई के क्रोमोसोम कैरी करते हैं दे आर कॉल्ड एज एंड्रोस्पर्म्स। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस के ज़रिए मैंने समझाया है आपको कि से फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं क्योंकि हम क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं। तो 44 या 22 पेयर्स आप कह लीजिए वो ऑटोसोम्स हैं इनमें, प्लस इसके अलावा जो है क्रोमोसोम्स जो है एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है। फीमेल में भी यही कंडीशन है कि ऑटोसोम्स सेम होंगे, 22 पेयर्स हैं या 44 हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो होमोमॉर्फिक हैं यानी कि एक्स और एक्स। जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो मेल्स जो कि हेटेरोमॉर्फिक सेक्स हैं, हेटेरोमॉर्फिक हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। तो 50% ऑफ द गैमीट्स, मैंने पहले ही आपको बताया है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो है मियासिस होती है, मियासिस में और मियासिस रिगार्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम नंबर जो है जो रिजल्टेंट सेल्स बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस, तो उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, हाल्व्ड होता है। तो इसमें 44 का हाफ मैंने यहाँ पे जो यानी कि जो भी स्पर्म्स होंगी प्रोड्यूस होती हैं गैमेटोजेनेसिस में वो हैप्लाइड होती हैं 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, यानी कि फिर 50% या फिर हाफ ऑफ द स्पर्म्स विल कैरी एक्स क्रोमोसोम्स, तो हाफ ऑफ द स्पर्म्स अनदर हाफ ऑफ द स्पर्म्स वुड कैरी वाई। ऑन द अदर हैंड जितनी भी फीमेल गैमेट्स या एग्स प्रोड्यूस होंगे उनमें एक एक्स जाए दूसरा एक्स जाए, दोनों क्या हैं, एक्स ही हैं, तो वो गैमेटिक हैं। तो एक यहाँ पे मेल्स जो हैं वो हेटेरोगैमेटिक हैं और फीमेल्स जो है वो होमोगैमेटिक हैं। जब इनके दरमियान क्रॉस होगा, अब कंडीशन से इसमें चांस पे डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल अगर एक्स कैरिंग्स, इफ एक्स कंडीशन फर्स्ट की बात हम करेंगे, नाउ देयर आर डिपेंड्स ऑन कंडीशंस और डिपेंड्स ऑन चांस। दैट इज इफ सपोज एक्स बियरिंग यानी कि एक्स बियरिंग स्पर्म जिसको हम गाइनोस्पर्म कहते हैं फ्यूजेस विद एक्स बियरिंग एग, then the resultant would be XX 22 plus 22 that's 44 plus XX। तो जो ऑफस्प्रिंग जो है जिसमें XX क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन आ गया, दैट इज़ होमोमॉर्फिक कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये क्या होगा, ये फीमेल चाइल्ड होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वाई बियरिंग स्पर्म जिसको हम एंड्रोस्पर्म कहते हैं, अगर वो फ्यूज़ होगा विथ एक्स कैरिंग एग, तो का जो कॉम्बिनेशन बन गया वो है 44 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई जहाँ पे आ गया तो दैट मीन्स कि जो सेक्स क्रोमोसोमल जो पेयर जो है
वो हेटेरोमॉर्फिक बन गया। तो हेटेरोमॉर्फिक जब हम बन गया तो दैट मीन्स दैट कंडीशन वुड बी दैट द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग और द डॉटर ऑफस्प्रिंग वुड बी मेल और मेल चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और इंसेक्ट्स जब हम बात करेंगे, इस कंडीशन में जो जो डिसाइडेंट जो होता है वो मेल होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। So उसका सेक्स डिटरमाइन करता है मेल, क्योंकि मेल्स आर heterogamitic, दैट इज दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ gametes, X bearing gametes and Y gamete. Now depends the fusion of type of sperm or male gamete with the egg, ठीक है ना। तो इसके अलावा याद रखना चाहिए जो मेलनेस जो है, एक्स जो वाई क्रोमोजोम जो होता है, वाई क्रोमोजोम और याद रखना चाहिए, इट ऑल्सो बियर्स सर्टेन फैक्टर्स और जीन्स। वाई क्रोमोजोम पे जो जीन्स होते हैं उनको हम हॉलैंड्रिक जीन्स कहते हैं या मेल डिटरमाइनिंग जीन्स भी कहते हैं। उनमें कुछ जीन्स की बात हम करेंगे। इसमें एक कुछ फैक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं जिनको हम TDF जीन्स कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये जो TDF जो या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, ये स्मॉल जीन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट जीन हम कह सकते हैं बॉडी में होता है, जिसका विच भी जो बना हुआ होता है ओनली विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 14 बेस पेयर्स, 14 बेस पेयर्स। और इसका काम क्या है, इस कौन सा ये मेल डिटरमाइनिंग का पावर कौन सा है इसमें, कि इट प्रमोट, याद रखना चाहिए कि जो TDF फैक्टर्स या TDF जीन्स जो होते हैं, दे प्रमोट और जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ गोनाड्स टू डेवलप इनटू टेस्टिस, ठीक है। तो मेलनेस आ जाती है चाइल्ड में। ऑन दी अदर हैंड इसमें एक जो वाई क्रोमोसोम होता है, इसके अलावा इस पर और भी जीन्स होते हैं जो मेल फर्टिलिटी जीन्स होते हैं। दिस जीन्स कॉज मेल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स और ब्रिंग फर्टिलिटी इन मेल्स। तो फर्टाइल बनाने के लिए चाइल्ड को क्यों मेल फर्टिलिटी जीन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन दी वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ऑन द अदर हैंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जीन्स होते हैं, जीन्स का ग्रुप होता है जिनको हम कहते हैं फीमेल सप्रेसर जीन्स। तो इन जीन्स का काम है, दीज जीन्स इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जब हम कहेंगे एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको उन जीन्स को एक्सप्रेस करने से सप्रेस करता है, रोकता है कौन, उसके लिए वाई क्रोमोसोम जो उसके साथ होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं फीमेल सप्रेसर जीन्स। तो इस कंडीशन में हमने कहा कि जो इसका मतलब है वाई क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करता है मेल सेक्स, ठीक है ना। तो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट रिगार्डिंग द सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ मेल्स, sorry, in case of insects and mammals, where the male was heterogamitic and female was homogamic. In the next lecture we will discuss another condition, that is that condition in which males are, although males are not responsible for the determination of sex because they are homogamic, but on the other hand females or that have the deciding power because they are heteromorphic, having heteromorphic chromosomal, the sex chromosomal pair, as well as he are heterogamic. Thank you, have a nice day.